ट्रू लव। यस। प्रेम की परिभाषा एक ही है, सच्चे प्रेम, ये नकली प्रेम वाला नहीं। प्रेम की एक ही परिभाषा है, आप जिससे प्रेम करते हैं उसकी खुशी के लिए उसके अनुसार करें, भले वो नेगेटिव ही आपके लिए सोचे। समझ में आया बात? वो बोलेगा मैं तुम्हारा खून पीना चाहता हूँ, खून निकाल के दे रहे हैं तभी उससे प्रेम करते हैं। भले मैं अपना खून क्यों दे दूँ, हम तुम्हारा पिएंगे, वो प्रेम नहीं। तो एक्चुअली प्रेमी तो ऐसा नहीं करेगा, लेकिन उसकी खुशी के लिए आप ऐसा करते हैं तो आप उससे सच्चा प्रेम करते हैं। जैसे गोपियाँ, गोपियों का प्रेम को सच्चा क्यों बोला गया? गोपियाँ अपने भोग के लिए श्रृंगार नहीं करती हैं। ज़्यादातर संसार में स्त्रियाँ श्रृंगार क्यों करती हैं? कि मैं भी आनंद लूँ, मुझे भी लोग बोले सुंदर है। पर गोपियाँ इस भाव से श्रृंगार नहीं करती थी। आदि पुराण में बता रहे हैं, स्वयं भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं कि ये गोपियाँ के मैं ऋणी इसलिए हूँ कि इनके दिमाग में कभी भी अपने आप को सुंदर बनाने का ख्वाब इसलिए आता है कि मैं उनको देखकर खुश होता हूँ, इसलिए मैं उनका ऋणी हूँ, मैं और कुछ नहीं कर सकता। तो वो असली प्रेम जो है वो आध्यात्मिक जगत में ही संभव है। इस संसार में तो हम एक दूसरे के शरीर को भोगना चाहते हैं, एक दूसरे से कुछ लेना चाहते हैं। पत्नी पुरुष को, पति को सेवा इसलिए करती है कि वो मेरे को एंजॉय करे तो मुझे भी आनंद आएगा। और पति क्यों साड़ी वोड़ी गहने ला के देता है कि खुश रह के मुझे अपना शरीर देगी। तो प्रेम कहाँ है? तो वासना। तो असली प्रेम की परिभाषा यही है। जैसे भरत महाराज जनक महाराज से पूछते हैं कि, मैं तो स्टोरी बता देता हूँ, समझ में आएगा। रामायण में उसका आता है कि प्रेम का असली मतलब क्या होता है। प्रेम मर्यादा से ऊपर होता है। तो दशरथ जी का देहांत हो गया, तीनों विधवा माँ खबर लेकर सेनाओं के साथ पहुंच गए रिक्वेस्ट करने के लिए चित्रकूट में रामचंद्र जी के पास। तो लक्ष्मण जी की सेवा होती थी, एक पहाड़ी पर चढ़कर देखते थे, एक पहाड़ी पर वृक्ष पर चढ़ जाते थे और देखते थे कोई हमला तो नहीं। तो दूर से देखते हैं कि भरत महाराज का झंडा आ रहा है, तो बोलते हैं कहाँ है धनुष बाण निकालने? तो क्या कर रहे हो तुम, धनुष बाण क्यों निकाल रहे हो? सीता जी पूछती हैं, वो भरत आ रहा है हमला करने के लिए, उसकी सेना को नष्ट कर दूंगा, भरत को नष्ट कर दूंगा। तो उनको लगा था केके के साथ मिलकर स्कैंडल किए हैं, षड्यंत्र किए हैं। तो सीता जी कहती तनिक रुको, आने तो दो पास। बोलते सेना क्यों लेकर आएगा? अगर हमसे मिलने आ रहे तो सेना लेके क्यों आएंगे? बोलते नहीं, भरत ऐसा नहीं है, मैं राम के हृदय को जानती हूँ कि राम के हृदय में भरत बैठते हैं और भरत ऐसा कर नहीं सकते। तो बोलते हैं नहीं, मैं जानता हूँ ये दशरथ मिला हुआ कि कहीं मिले हो। उसको क्रोध था मन में एकदम से। लक्ष्मण जी राम से इतना प्रेम करते हैं ना, वो सब उड़ा सकते हैं। तो बोलते हैं, बोले ठीक है, मेरा आदेश मानते हो? बोलते हाँ, आप मेरी माता हैं, जो बोलेंगे। तो बोले बस भरत को आने दो, अब भरत अगर हमला करता है तब हमला करना, नहीं तो नहीं करना। तो भरत महाराज देखते साथ में माएँ आई हैं, तब तो समझ जाते भाई हमला करने नहीं आया। कोई हमला करने अपनी माँ को थोड़ी लेकर आएगा, माँ को भी नुकसान हो सकता है। देखते वशिष्ठ मुनि है, जनक महाराज है, सीता जी की माता है, तो वो शांत हो जाते हैं। लक्ष्मण जी सबको प्रणाम करते हैं, फिर रामचंद्र जी को बुलाते हैं, उनको प्रणाम करते हैं और फिर खबर देते हैं कि दशरथ जी का विधवा रूप में देखकर समझ जाते हैं। तो वहीं पर सरयू नदी में उनको पिंडदान करते हैं। तो वे श्राम कहते हैं। तो भरत महाराज पहुँच जाते हैं कौशल्य के पास। कौशल्य से कहते हैं कि देखो, राम पुत्र तो तीनों माँओं के हैं, लेकिन आपके अधिकार ज़्यादा है, आपने स्तनपान कराया है, तो आप एक बार बोलो। अगर आप माँ होकर बोलोगे कि अयोध्या चलो वापस, तो वो बाध्य हो जाएगा। तो कौशल्य साधारण स्त्री नहीं है, भगवान की माँ साधारण स्त्री नहीं हो सकती। तो कहती हैं कि तुम मुझे ये कह रहे हो कि मैंने बचपन से जो दूध पिलाया है उसके बदले में वसूली करूं, और उसके बदले में दूध का जब बदले में तुम धर्म त्याग दो, ये बोल दूं? ये मैं नहीं कर सकती अपने पुत्र के लिए। माँ का दूध पिलाना जो होता है ऐसा नहीं होता है। तो बोलती आप भी मिल चुकी हैं रामचंद्र जी से, मेरी बात कोई नहीं सुनता, भरत इतना प्रेम करते हैं। तो वशिष्ठ मुनि के पास जाते, बोलते वशिष्ठ मुनि बोलते मैं तो शिक्षा देने वाला व्यक्ति हूँ, और मैं रामचंद्र जी को उल्टी शिक्षा दूँ कि तुम धर्म से मर्यादा से विमुख हो जाओ। तो बोले करूँ क्या मैं चाहता हूँ कि राम वापस आए, सारा संसार मुझे दोषी मानता है। बोले जनक जी के पास जाओ। जनक जी बोलते मैं कल सुबह बताऊँगा। जनक जी महान वैष्णव, 12 महाजनों में एक महाजन है, ध्यान करते हैं परमात्मा से कनेक्शन करके, और
सब बैठे हुए, सब इंतजार कर रहे हैं कि क्या बोलेंगे जनक जी, किसके पक्ष में बोलेंगे, राम के पक्ष में या भरत के पक्ष में। तो वो आंखें खोलते हैं, बोलते हैं परमात्मा से मेरा वार्तालाप हुआ और परमात्मा ने ये कहा है कि भरत की जीत हुई, क्योंकि प्रेम में मर्यादा की आवश्यकता नहीं होती, मर्यादा से ऊपर प्रेम होता है। तो वो बोलते हैं कि अच्छा म्यूजिक बजने लगता है, टन 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 बजने लगता है कि भरत खुश रहते हैं, धन्य हो जनक जी के, धन्य हो सबकी, धन्य हो। बोलते आप चलिए, बोलते रुको, लेकिन प्रेम की भी एक मर्यादा होती है। प्रेम का मर्यादा क्या है कि प्रेमी से पूछो कि उसे उसकी खुशी क्या है। बस अब मुझे बजने लगता है सैड वाला, भैया क्या करवा दिया। तो जाते हैं, फिर बोलते राम से पूछो राम की इच्छा क्या है। प्रेम तो महान है, तुम जो वो बोलेंगे वो करो। तो राम से पूछते हैं, राम बोलते हैं कि तुम्हारा प्रेम इतना गाढ़ा है कि मैं अयोध्या जाने के लिए बाध्य हो गया हूँ, मैं तुम्हारी बात मानने के लिए तैयार हूँ, लेकिन 14 साल के बाद जाऊँगा। मैं राज्य अभिषेक मेरा ही होगा, तुम चाहते हो मैं राजा बनूँ, यही इच्छा थी ना, तो मैं बनूंगा, पर 14 वर्षों के बाद। तो इस प्रकार से, क्योंकि वो राजा दूसरे को राजा बना सकता है, तो मर्यादा भी पालन हो गया। तो ऐसे ही जब जिससे आप प्रेम करते हो उसकी बात नहीं मान रहे हो, उसकी खुशी क्या है नहीं मान रहे हो, तो इतना बड़ा दिल नहीं है, तब इतने बड़े प्रेमी नहीं हो, फिर इतना बड़ा प्रेम नहीं है। जैसे एक सती के विषय में चर्चा होती है, एक सती थी, वो इतना प्रेम करती थी, उसका हस्बैंड जो अपंग था वो अपने पीठ पर ले आके ले जाती थी उसको कहीं भी। तो एक दिन बोलता है हमारे इस शहर में बहुत सुंदर वैश्य है, मैं उसको भोग करना चाहता हूँ। तो बोलती है हमारे पास तो पैसे नहीं इतने, हम गरीब हैं, पर लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे लिए व्यवस्था करूँ। पत्नियों को बोल रही है। और क्या करती है वो जाकर उसके घर में टॉयलेट साफ करती थी। तो एक दिन वैश्य पकड़ लेती, कौन हो तुम, मेरे घर में क्यों, वैश्य घर में टॉयलेट साफ कर रही, तुम कौन हो, क्या मजबूरी तुम्हारी। बोले मेरे पति हैं और ऐसा आपका भोग करना चाहते हैं, पैसे नहीं। बोलता कैसा मूर्ख पति है, चिंता मत करो, तुम उसको लेकर आओ, उसे सबक सिखाओगे। तो दूसरे दिन लेकर आते हैं, तो 7 अलग अलग बर्तनों में अलग अलग चीज़ के बने हुए, कांच का, मिट्टी का, लोहे का, चांदी का, तांबे का, सोने का, सब बना हुआ बर्तनों में खीर रख देती, एक ही खीर। तो बोलती मैं जो आपकी इच्छा पूरी करूंगी, आप इसको खा लो, बस खीर, सबको टेस्ट कर लो। तो सबको बोलता टेस्ट तो सब कुछ एक ही है। बोले वैसे शरीर स्त्री का सब एक समान होता है, तुम्हारी पत्नी इतनी समर्पित है, तुम इसको भोग क्यों नहीं करते। तो ऐसी पतिव्रता स्त्री को इतना पावर रहता है कि इतनी पतिव्रता है, बोलते हैं कि मांडव्य मुनि को सजा दी जाती है। मांडव्य मुनि का स्टोरी अलग है। मांडव्य मुनि के आश्रम में कुछ लोग डाकू लोग रहते हैं, वो लूट के माल लेके जाते रहते हैं, पर वेश नागरिक जैसा रहता है, और सैनिक जो होते हैं वो डाकू जैसा वेश धारण करके पकड़ना चाहते थे उस राज्य में। तो उनका पीछा करते करते आते हैं, तो डाकू लग रहे हैं नागरिक और सैनिक लगते हैं लुटेरे। तो मांडव्य मुनि के आश्रम में जाते हैं, बोलते हैं कि हमें जगह दे दो, हमारे लुटेरे आके आश्रम में धन रख के हम भाग जाते हैं, फिर बाद में आके लेंगे। तो मांडव्य मुनि बोलते रख दो, और डाकू भाग जाते हैं। तो पीछे सैनिक आते हैं, बताते हैं हम सैनिक एक्चुअली राजा के, और हमने देखा है कि तुमने धन रखा है, पकड़ो उसको, और तुम मिले हुए आपस में। राजा के पास ले आते हैं, राजा बोलते हैं इसको सूली पे चढ़ा दो। सूली ऐसी होती थी, नुकीला खंबा होता था, उसमें उठाकर सैनिक एनस से, मल द्वार से उसको बैठा देते थे, तो मृत्यु हो जाती थी। पर मांडव मुनि शक्तिशाली, ध्यान लगाते तो कुछ नहीं होता, बैठे रहते हैं कई दिनों तक। राजा को पता चला, राजा वापस मानते, बोलते क्षमा करो क्षमा करो। बोले तुम्हारा दोष नहीं है, तुमने जो देखा सुना किया। बोले ये तो यमराज का गड़बड़ा। तो उस समय जो मांडव मुनि सूली पर चढ़ रहते हैं, तो उस समय ये जो स्त्री है सती पतिव्रता, ये उस वैश्य घर से लौट रही रहती है और उस खंभे से टकराती है, तो उसको और पीड़ा होती है मांडव्य मुनि को। तो मांडव्य मुनि श्राप दे देते हैं, बोलते हैं कि तुम पतिव्रता होने का इतना वो पति के लिए कर रही हो, कल सूर्योदय होगा तो तुम्हारा पति का नाश हो जाएगा, मर जाएगा। तो वो भी अपने पति को उठाती है और बगल में बैठाती है, बोलते अगर मैं पतिव्रता हूँ तो कल सूर्य नहीं उगेगा। सूर्य नहीं उगता है 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना।
मांडव मुनि का श्राप अलग, वो काम नहीं कर रहा है, पतिव्रता का काम कर रहा है। तो भगवान इंटरफेयर करते हैं, भैया इसके चक्कर में तो बाकी लोग मर रहे हैं, वो सब के बारे में सोचो, सूरज नहीं निकल रहा, कार्यक्रम ठीक नहीं चल रहा है, ये आपस में पतिव्रता तुम सूली पे चढ़े हुए हो। तब वापस लोग बोलते हैं अपना श्राप वापस लेते हैं, इनको बोलते तुम अपना बोलो कि सूर्य उदय हो, तो बोलते मैं पतिव्रता हूँ तो सूर्य उदय होने लगता है। ये होता पतिव्रता का। तो पतिव्रता का होने का मतलब नहीं होता कि उसकी इच्छा जो भी हो ना मेरी इच्छा से चले हो, है ना। पतिव्रता हूँ, मेरे हिसाब से नहीं चलोगे तो पड़ पड़ेगी, ये पतिव्रता नहीं है। पति क्या चाहता है वो पतिव्रता है। तो ये प्रेम है। मतलब सोचो इतना पावर था उस प्रेम का, पतिव्रता का, कि सूर्य को नहीं उगाने, इतना शक्ति होता है।